वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर से बांग्लादेश के मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल MS कमरुल हसन ने दौरा पाकिस्तान के दौरान जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से मुलाकात की, जिसके दौरान खत्े में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक को पायदार शराकत दारी को बैरूनी असरात से महफूज रखने पर जोर दिया गया और आर्मी चीफ ने खत्े में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत का अयादा भी किया। वज़ीर आला KPK अली बिन कंडापुर ने आर्मी चीफ के दौरा पेशावर के दौरान इजलास में गवर्नर KPK से गर्मा गर्मी की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला अली बिन कंडापुर ने खबर की तस्दीक की। कहा गवर्नर ने सूबे को मिलने वाले फंड्स की गलत अदादोशुमार पेश किए। तस्हीह पर फैसल करीम कुंडी भड़क उठे, जिस पर मैंने इजलास से वॉकआउट किया। NFC अवार्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। ये भी कहा अफगानिस्तान के हवाले से जो कहा था हुकूमत इस पर आ गई है, मगर अब कह रहे हैं कि बातचीत का कोई फायदा नहीं हो रहा। वज़ीर आला KPK ने अफगानिस्तान से होने वाले हमलों की वजह से पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों को करार दे दिया। अरकान कौमियों सूबाई असम्बली और सेनेटर्स के गोशवारे जमा करने की डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। जिसने गोशवारे जमा ना करवाए इसकी रुकनियत मुअत्तल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा ना करवाने तक अरकान असम्बली और सेनेटर्स किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 31 दिसंबर तक चेयरमैन सेनेटर वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत 517 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स ने सालाना गोशवारे जमा नहीं करवाए थे। इनमें 23 सेनेटर्स और 116 MNA शामिल हैं। पंजाब असम्बली के 208, सिंध असम्बली के 55, KPK असम्बली के 91 और बलोचिस्तान असम्बली के 24 अरकान भी 31 दिसंबर को गोशवारे जमा न करवाने वालों में शामिल थे। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 साल की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $40 अरब देने का वादा कर लिया। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $40 अरब देने का वादा किया गया। आर्मी बैंक $40 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। आर्मी बैंक और मावन इदारों की जानिब से मजमूई तौर पर $40 अरब की मावनत फराहम की जाएगी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत $20 अरब की मावनत शामिल है। तो इसी फ्रेमवर्क के तहत 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से मजमूई तौर पर $50 की फंडिंग फराहम की जाएगी। 10 साल की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया है। दूसरी जानिब इंटरबैंक तबादले में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज डॉलर महंगा हुआ है। इंटरबैंक तबादले में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर $278.72 पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज $278.68 डॉलर पर बंद हुआ था। शहरियों का डाटा महफूज नहीं। सिंध पुलिस ने नाथरा से मिलने वाली हसास मालूमात के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ कर दिया। SSP कोलंकी ने डिस्ट्रिक्ट के तमाम SHOs को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि मुतालिका ऑपरेटर्स और पुलिस एहलकार हसास डाटा की राजदारी को बरकरार नहीं रख सकी। डाटा सिर्फ तफ्तीशी मकासद के लिए होता है। IGP ऑफिस सिंध को इस हवाले से मुतादिद शिकायत मौसूल हुई हैं और मुतालिका SHO, हेड बॉर्डर और सुपरवाइजर डाटा की राजदारी को यकीनी बनाए। किसी भी महकमा गलत इस्तेमाल पर सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब मरी के मुख्तलिफ जंगलात में लगी आग पर 7 घंटों बाद काबू पा लिया गया। आग के शोले मीलों दूर से दिखाई देते रहे। लाखों रुपए मालियत की कीमती लकड़ी जलकर खाकसर हो गई। आग बुझाने के लिए महकमा जंगलात रेस्क्यू की जानिब से कार्रवाई की गई। फास्ट रेंज घोड़ा गली PP1 फास्ट रेंज कमेटी और फास्ट रेंज सामगली जंगल में आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी के मुकाम तक सड़क की रसाई न होने के बायस रेस्क्यू की गाड़ियों को मुश्किलात का सामना रहा। मलिक के जंगल में मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रोज आग लग गई थी। दूसरी जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर का कहना है कि अफगानिस्तान से सिर्फ फितनल ख्वारिज की वहां मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। KPK के सियासी कायदीन से पेशावर में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। लेकिन
लेकिन अफगानिस्तान से सिर्फ इतना ख्वारिज की वहाँ मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफात हैं और इख्तलाफ इस वक्त तक कायम रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। KPK में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। फितना ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जाती हैं। जनरल आसिम मुनीर का मज़ीद कहना है कि क्या फिसाद फिलर्स अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं, रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों को पेशेवराना सलाहियतों से आरास्ता करना नागुज़ीर है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से आम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने नेकोटिक और प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के किरदार को सराहते हुए नौजवानों की पेशेवराना सलाहियतों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। उड़ान मंसूबा नौजवानों के लिए रोजगार फराहम करने और इनकी सलाहियतों को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। इन्होंने निजी शोबे को फरोग देकर बेरोजगारी के खात्मे के लिए पॉलिसी पर काम करने का अहाता किया और पाकिस्तान के IT शोबे की तरक्की को मुल्की मुस्तकबिल के लिए कलीदी किरदार दिया। जल्द टेक्निकल यूथ हब के नाम से एक प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया जाएगा जिसके जरिए नौजवानों को मुलाजमतों और दीगर खिदमात की मालूमात फराहम की जाएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने आसान कारोबार कार्ड की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ। पंजाब में अपनी नौयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने आसान कारोबारी स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान भी कर दिया। 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे देने का फैसला भी हो गया। लाहौर में पंजाब काबीना के 22वें इजलास में पहले पंजाब हिंद मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी। मौसमियाती तब्दीलियों से गन्ने की पैदावार में कमी के अज़ाले के लिए इक़दाम का हुक्म भी दे दिया गया। इजलास में पंजाब भर में तमाम व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने और मोटरसाइकिल की स्पीड को 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला किया गया। किसान रोल किया का बयान पट गया। पंजाब का किसान खुश और खुशहाल है। इजलास में पंजाब चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम की मंजूरी और फंड 7 लाख से बढ़कर 10 लाख कर दिए गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद से मुतालिक अमूर के लिए स्पेशल अदालत कायम करने की मंजूरी भी दी गई है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मेडिकल डिजिटल कॉलेजेस के सेशन की एडमिशन पॉलिसी और जर्नलिस्ट स्पोर्ट फंड्स के लिए मुख्तस रकम बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट 2024 की मंजूरी भी काबीना के इजलास का हिस्सा थी। आगे बढ़े आपको बताया कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला KPK अली कंडापुर और गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी में तल कलामी हो गई। सराय के मुताबिक वज़ीर आला KPK अली कंडापुर ने वसाइल की कमी का शिकवा किया था। फैसल करीम कुंडी ने NFC अवार्ड के तहत मिलने वाले 500 अरब का जिक्र किया, जिस पर वज़ीर आला और गवर्नर KPK में तल कलामी हो गई। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की बात पर वज़ीर आला KPK अली कंडापुर इजलास छोड़कर बाहर चले गए। गवर्नर KPK ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए विफाक की जानिब से मिलने वाली रकम का भी जिक्र किया। इजलास के मौका पर गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का कहना था कि अरबों रुपए मिलने के बावजूद पुलिस और CTT को क्यों मजबूत नहीं बनाया गया। शहबाज गुल और मोहित पीरजादा के खिलाफ साइबर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। शहबाज गुल और मोहित पीरजादा के खिलाफ मुकदमा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किए गए। FIR के मुताबिक दोनों पर सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत के खिलाफ मनगढ़ंत मवाद फैलाने का इल्जाम है। शहबाज गुल और मोहित पीरजादा ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ गलत मवाद फैलाया था। हुकूमती सेंटर इरफान सदीकी ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू हुए 20 रोज से ज्यादा हो गए, लेकिन अपोजिशन के मुतालबात अभी तक नहीं आए। इस्लामाबाद में मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेंटर इरफान सदीकी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन ने काफी वक्त लिया, हमें भी वक्त चाहिए, ताहम रद्द अमल में इतना वक्त नहीं लगाएंगे। हमारी इत्तेहादी सियासी जमातें कमेटी में मौजूद हैं, वो अपना इनपुट देंगी। जैसे अपोजिशन को मिलने के लिए वक्त लगा, हमें भी जमातों के सरबराहान और वज़ीर आज़म से मिलना पड़ेगा। परसों अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात मिल जाएंगे।
अगर ये समझते हैं कि 16 दिसंबर को ही हम जवाब देंगे तो ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि सिंध हुकूमत ने मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए वतन अजीज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल की सूरत में एक कामयाब मुआशी फार्मूला दिया है। कराची में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की सरबराही में सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों के हवाले से इजलास इनकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला सिंध के मुआफ़िक़ ख़ुसूसी बराए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कासिम नवीद कमर ने ज़राअत, माहीगीरी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग समेत मुख्तलिफ शोबाजात के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सिंध में ज़राअत के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए मंसूबे में चावलों, आलू, केले, किन्नू, आम, अमरूद और खजूर समेत दीगर फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा होगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सरमायाकारी, पोर्ट, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने बड़ा इक़दाम उठाते हुए मोटरवेज और शाहरात पर हादसात में हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस समेत इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस के लिए सूबों को मुआवना देने की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव्स को खत लिख दिया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि मोटरवेज और शाहरात पर हेलीकॉप्टर समेत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए तमाम सूबों को शामिल करेंगे। NHA और रेस्क्यू 1112 के इदारे मिलकर इस कौमी खिदमात का हिस्सा बनेंगे। मोटरवेज और कौमी शाहरात को मजबूत बनाना हमारी अव्वली तरजीह है। हादसात की सूरत में जख्मियों को जल्द अज जल्द करीब तरीन अस्पताल मुंतकिल होना चाहिए। 1112 की सर्विस M2 पर जारी है। इन्हें दीगर तमाम मोटरवेज और GT रोड तक वसी करना होगा। तमाम मोटरवेज और शाहरात और इंटरचेंजेस पर भी एमरजेंसी मराकज कायम किए जाएंगे। दूसरी जानिब वफाकी काबीना की जानिब से 14 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी दे दी गई है। मंगल के रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया। काबीना इजलास के एलामे के मुताबिक इजलास में 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी दी गई और इन IPP से गुज़िश्ता बरसों की इजाफी मुनाफे कीमत में 35 अरब रुपए कटौती होगी, जबकि नजरसानी से 1.4 खरब रुपए का फायदा होगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदे से गर्दशी कर्जा खत्म होगा। इलामे के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में इंसदादी मनशियात डिवीजन को वजारत दाखिला और हवाबाजी डिवीजन को वजारत दिफा में सम करने की मंजूरी भी दी गई है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हैं, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सदीकी केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर को लिखे गए खत का जवाब न मिलने पर वज़ारत ख़ारजा से वज़ाहत तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है, जिसमें वज़ारत ख़ारजा से जवाब तलब किया गया कि व्हाइट हाउस ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खत का जवाब देना मुनासिब क्यों नहीं समझा। अदालत आलिया की जानिब से जारी तहरीरी हुक्म में कहा गया कि वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को डॉक्टर आफिया सदीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए खत लिखा था। ताहम वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अमरीकी सदर को लिखे गए खत का जवाब नहीं दिया गया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक याद दहानी का खत भी भिजवाया गया था, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात महदूद करने के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकम टैक्स केस की गुज़िश्ता रोज के समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जारी करदा तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत बेंच के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया गया है और दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आइनी तरमीम के तहत मौजूदा बेंच समाअत का अहल नहीं, जबकि वकील के मुताबिक किसी कानून के आइनी या गैर आइनी होने का फैसला आइनी बेंच ही कर सकता है। दूसरे फरीक के मुताबिक अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज की बुनियाद गैर आइनी है। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि पंजाब में मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा नहीं होगी, जबकि ये व्हीकल जल्द ही सड़कों पर नजर आएंगे। उस्मान बुखारी ने मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मानी PTI की जब सुबह आंखें नहीं खोलेगी तो इसमें अदालतों का क्या कसूर। पीरनी साहिबा आराम से पहुंचती हैं तो कैसे सजा दी जाएगी। किसी मजहबी तालीमी इदारे पर सजा नहीं दी जा
जा रही बानी पीटीआई को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सजा दी जा रही है। जब घपले और खाबे होते हैं तो ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की, जहां जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सक योल को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सक योल को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीशकार और इनकी सरकारी रिहाइश गाह के कमांड पर सीटों की मत में दाखिल हुए। तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। ताहम तफ्तीशकारों के पहुंचने पर पहले तो सदारती गार्ड्स और हामियों ने मज़ाहमत की और इन्हें गिरफ्तारी से रोका। ताहम बादशाह इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन की तफ्तीशकार के मुताबिक जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सक योल को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम का कहना है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स ने यून के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद किया है। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि फलस्तीनी मज़ाहमत तंजीम हमास ने जंगबंदी मुआहदे के मसौदे पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि कतर ने भी तस्दीक की है कि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि हमास ने जंगबंदी मसौदे पर इत्तफाक से सालसों को भी आगाह कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में 1000 फलस्तीनियों के इसराइली जेलों से रिहाई होगी। हमास का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत हतमी मराहिल में है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का ये दौर एक वाज़ेह और जामी मुआहदे पर खत्म होगा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी तस्दीक की है कि दोहा में जारी गजा जंगबंदी मुज़ाकरात हतमी मराहिल में है। डील बहुत जल्द मुमकिन है। दूसरी जानिब गजा में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद में अमवात और तबाही इसराइली फौजों को नफ्सियाती तौर पर मुतासिर कर रही है। हाल ही में दर्जनों इसराइली फौजियों ने गजा में लड़ने से इनकार कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तकरीबन 200 फौजियों ने एक खत पर दस्तखत किए, जिसमें कहा गया कि अगर हुकूमत जंगबंदी को यकीनी नहीं बनाती तो वो लड़ाई बंद कर देंगे। इसराइली फौजियों ने 15 माह से जारी गजा जंग के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों को गैर अखलाकी करार दिया है, जबकि कुछ ने बेगुनाह फलस्तीनियों की अमवात और घरों की तबाही को गवाही दी है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि लड़ने से इनकार करने पर फौजी जेल जा सकते हैं। ताहम खत पर दस्तखत करने वालों को अब तक हिरासत में नहीं लिया गया। जो बाइडेन के कौमी सामंती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान कभी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा, न ही दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद का कोई मुआहदा हुआ। अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका शराकत आ रहे हैं। दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए जो पाक अफगान बॉर्डर पर अब भी मौजूद है, हम तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम आज भी दहशतगर्दों के निशाने पर है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। पाकिस्तानी अवाम अब भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। हम अपने दौर इक़्तिदार के दौरान पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म रहे। ये पॉलिसी तब्दील नहीं हुई और ना ये तब्दील होगी। आगे बढ़कर आपको बताया कि अमेरिकी रपते शख्सियत एलन मस्क ने ट्विटर के बाद अब मशहूर ज़माना सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को भी खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर कर दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में टिकटॉक पर आयद पाबंदी हटाना चीनी कंपनी बाइटॉस की पहली तरजीह है। कंपनी को टिकटॉक की फरोख पर मजबूर किया गया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के चीनी मालिकान टिकटॉक के अमेरिकी शेयर्स एलन मस्क को फरोख करने पर गौर कर रहे हैं। एलन मस्क इससे पहले ट्विटर को खरीद कर एक्स के नाम से इसकी रीब्रांडिंग कर चुके हैं। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी से पहले किसी मुमकिन डील तक पहुंचने के लिए अदालत से मजीद वक्त की दरख्वास्त दे रखी है। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जैक स्मिथ रिपोर्ट जारी कर दी गई। महकमा इंसाफ ने 2020 के इंतखाबी नताइज में मुदाखलत के इल्जामात की तफसील भी जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के इंतखाबात हारने के बावजूद मुजरिमाना तौर पर इख्तियार में रहने की कोशिश की, इंतखाबी नताइज की तौसीक में रुकावट बनने और अमेरिकी अवाम को वोट के हक से महरूम रखने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम साबित करने के लिए सबूत काफी थे, लेकिन दोबारा सदर मुंतखब होने की वजह से अदालती कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। दूसरी जानिब अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक और आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर दूर वेंचुरा काउंटी में झाड़ियों में लगी आग फैल गई। आग से चंद घंटों में 5 एकड़ का रकबा जल गया। 75 फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से हासिल है। काउंटी हुकाम के मुताबिक तेज हवा के बाइस आग तेज रफ्तारी से फैल रही है। वेंचुरा काउंटी लॉस एंजलिस से 109 किलोमीटर दूर है। दूसरी ही जानिब लॉस एंजलिस की आग में कई हॉलीवुड सितारे करोड़ों डॉलर के बंगलों से महरूम हो गए। कहीं शानदार फार्म हाउस राख की ढेर बन गए तो कहीं शोले देखते ही देखते बरसों पुराने बंगले निकल गए। लॉस एंजलिस की आग हॉलीवुड पर भारी गुजरी। कई फिल्मी सितारे अजीम शान बंगलों से महरूम हो गए। मेल गिब्सन का 1 करोड़ 45 लाख डॉलर का बंगला अब सिर्फ तस्वीर में बाकी रह गया।
گیا۔ بیلا خدید کا گھر کبھی فلموں کا سیٹ ہوا کرتا تھا، اب وہاں خاک اڑ رہی ہے۔ جولیا لوئس کا میڈیٹیرین اسٹورین گھر 90 کی دہائی میں بنا تھا، $1.50 کا گھر قصہ پرینا بن چکا۔ جوشوا جیکسن پہاڑی پر تالاب کنارے رہا کرتے تھے، اپنا تالاب رہا اور نہ ہی پانی۔ راک کا ڈیٹ بند پڑا، انڈر فارسٹ کی حویلی درختوں میں گھری ہوتی تھی، اب کوئلے کا ڈھیر ہے اور ایک ستون کھڑا ہے۔ کویت میں مسلح معراج کے موقع پر 3 روزہ عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ کویتی سول سروس کمیشن نے مسلح معراج کے لیے 3 روزہ عام تعطیل کا اعلان کیا، جس کا آغاز جمعرات 30 جنوری سے ہفتہ 1 فروری تک ہوگا۔ شب معراج اسلامی روایت میں ایک اہم واقعہ ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزانہ سفر اور معراج کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلح معراج باضابطہ طور پر پیر 27 جنوری کو آتا ہے، لیکن کویتی کابینہ نے رہائشیوں کے لیے ایک بڑے ویکینڈ کی سہولت کے لیے اس تہوار کو جمعرات کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کھیل کا میدان۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرحمان کو پاکستان ٹیم کا اسپن بالنگ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے قومی ٹیم کے کوچنگ سٹاف کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا گیا اور سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرحمان کو اسپن بالنگ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ عبدالرحمان ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور انہوں نے ملتان میں ٹیم کو جوائن بھی کر لیا ہے۔ عبدالرحمان پاکستان کے لیے 2006 سے 2014 تک ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہیں اور انہوں نے مجموعی طور پر 140 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد کے تعلقہ لطیف آباد سے سول سروس اکیڈمی کے افسر سمروز خان کی قیادت میں بین المذہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں حیدرآباد سے بیورو چیف جازب علی قاتیار کی یہ رپورٹ۔ حیدرآباد تعلقہ لطیف آباد میں سول سروس اکیڈمی کے افسر سمروز خان کی قیادت میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ایک شاندار پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد تمام مذاہب کے درمیان باہمی محبت، رواداری اور ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا تاکہ معاشرے میں امن و سکون اور شانتی قائم ہو سکے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کی اس وقت سخت ضرورت ہے، جو آج اس ریلی کا مقصد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور پاکستان میں تمام مذاہب رنگ و نسل کے باوجود ایک ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں ہر مذاہب کے مطابق عزت و احترام کی ضرورت ہے۔ میرا نام وشال بھگت ہے اور میں گوٹ شامو لال پٹیل میں رہتا ہوں۔ میں شامو پٹیل گوٹ میں رہتا ہوں اور ہم یہاں پاکستانی اور ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں رہیں گے ہم، اور جینا مرنا ہمارا پاکستان کے اندر ہی ہے۔ ہم سب کا پاکستان ایک ہی ہے اور ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ بسمہ تعالیٰ سب سے پہلے پاکستان اور مادر وطن سندھ پائندہ آباد میں انتہائی متشکر اور انتہائی ممنون کہ انتہائی شارٹ نوٹس پہ حکم ملا، مگر انتہائی روحانی حکم موصول ہوا اور بصر و چشم جس کو کہتے ہیں محاورتاً سر کے بل چل کے میں یہاں آیا، اور جیسے ہی پہنچا تو معزز اور محتشم پاسٹر صاحبان یہاں تشریف فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت میسیج ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو جو پرائمری کے بچے ہیں یا جو مڈل کے بچے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں انہیں یہ پتہ چلے کہ پاکستان کا وجود تمام مذاہب کے وجود کا رہین منت ہے۔ یہ پاکستان اس وقت مارز وجود میں آیا جب مذہبی اقلیتوں کے 4 ووٹس قائد محترم حضرت جناح رحمۃ اللہ علیہ کو موصول ہوئے اور ملے۔ اگر مذہبی اقلیتوں کے وہ 4 ووٹس قائد اعظم حضرت جناح علیہ رحمہ کو نہ ملتے تو پاکستان کا قیام عمل میں نہ آتا۔ تو پاکستان کے اندر جو سبز رنگ ہے وہ پاکستان میں موجود مسلمانوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور پرچم میں جو سفید رنگ ہے وہ پاکستان میں موجود مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہوں گے میرے لفظ پر کہ میں مذہبی اقلیتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم لفظ اقلیت کہنے کے قائل نہیں ہیں، نہ قائل ہیں نہ عامل ہیں، اور وہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں جہاں کردار کی بنیاد پر پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی چناؤ ہو اور پاکستان کے صدر پاکستان کو بھی منتخب کیا جائے۔ آخر میں پھر نعرہ لگائیں پاکستان زندہ باد،
اور مادر وطن سندھ پائندہ باد. بہت شکریہ. کو جنہوں نے آج کی یہ انٹرفیتھ واک جو ہے اس کا انعقاد کیا ہے. یقیناً مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور انٹرفیتھ کی یونٹی جو ہے یہ ہر وقت کی اشد ضرورت رہی ہے، لیکن اس وقت پاکستان اور پوری دنیا کو مذاہب کی ہم آہنگی کی انتہائی اہم ضرورت ہے. ہم پاکستان سے اس واک کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم تمام مذاہب اپنے رنگ، ذات، نسل، اپنے مذہب، عقیدے اور زبان کے فرق کے باوجود ایک ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. ہم جئیں یا مریں، ہم پاکستان ہیں اور ہم پاکستان کے لیے ہیں. پاکستان پائندہ باد. میرا نام پادری شعیب پالوس ہے اور ڈائسس آف حیدرآباد چرچ آف پاکستان سے میرا تعلق ہے، اور آج اس پلیٹ فارم سے بالخصوص سول سوسائٹی سروسز کے اس پلیٹ فارم سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اس ملک میں بسنے والے تمام مذاہب جو ہیں ان میں باہمی ہم یہنگی جو ہے وہ ہونا بہت ہی ضروری ہے. تو آج اسی پلیٹ فارم سے یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بین المذہب ہم آہنگی کو اور زیادہ فروغ دیا جائے، تاکہ ہم سب رنگ و نسل اور مذہب کو ہر مذہب کی عزت کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، اور تمام مذاہب میں مل کر ہم ایک دوسرے ملک پاکستان کی خدمت کر سکیں. جبکہ ریلی کے شرکا نے سول سوسائٹی حیدرآباد اور سمروز خان کی کاوشوں کو سراہا، اور ریلی میں مختلف مذاہب کے نمایاں شخصیات نے شرکت کی، جس میں کرسچن کمیونٹی کی جانب سے پادری شعیب پالوس اور فادر جمیل اربٹ، ہندو کمیونٹی کی نمائندگی پنڈت وشال ٹھاکر اور شامو لال پٹیل نے کی، جبکہ مسلم کمیونٹی کی جانب سے علامہ ڈاکٹر مسعود جمال اور پرویز برکت، متین احمد آفریدی، سیکریٹری جنرل انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پروٹیکشن انٹرنیشنل نے خصوصی شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جہانزیب علی، بیورو چیف، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، حیدرآباد. دوسری جانب ساگلا ہل سٹی تھانہ کے قریب تیز رفتار ڈمپر اور موٹر سائیکل میں تصادم، موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا. ننکانہ صاحب ریسکیو عملے نے ضروری کارروائی کے بعد ڈیڈ باڈی مقامی پولیس کی موجودگی میں لواحقین کے حوالے کر دی. ننکانہ صاحب حادثے میں جاں بحق ہونے والے کی شناخت 12 سالہ حیدر علی کے نام سے ہوئی. خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹہ سے. ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر زہیب شیخ کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹہ پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا. شہری بوند بوند کو ترس گئے. محکمہ پبلک ہیلتھ اور یونین کونسل چیئرمین مسئلے سے لا تعلق. تفصیلات کے مطابق سندھ کے دانشور رسول بخش پلیجو اور سینیٹر سسی پلیجو کے شہر جنگ شاہی کے رہائشی پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں. پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی غفلت اور یونین کونسل کے چیئرمین کی بے حسی کے باعث اس وقت جنگ شاہی کی عوام سخت پریشانیوں میں مبتلا ہے. شہری کو کہنا ہے کہ مہینے میں صرف 1 یا 2 بار پانی فراہم کیا جاتا ہے، جو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے. ان حالات میں کئی غریب خاندان مہنگے ٹینکرز خریدنے پر مجبور ہیں، لیکن موجودہ مہنگائی کے دور میں عام لوگوں کے لیے ٹینکرز کا پانی خریدنا بہت مسئلہ بن چکا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ اس مہنگائی میں اتنا مہنگا پانی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے. ہمارے بچے پانی کی ایک ایک بوند کے لیے پریشان ہیں. حکمرانوں کو چاہیے کہ فوری اقدامات کریں اور ہماری حالت پر رحم کھا کر ہم اس مصیبت سے نجات دلوائیں. 84 رکنی ہندو یاتریوں کے وفد کے گردوارہ جنم آستان آمد. متروکہ وقف املاک بورڈ کے عملے نے پھولوں کے ہار پہنائے اور شاندار استقبال کیا. ہندو یاتری گردوارہ جنم آستان پہنچنے پر بہت خوش دکھائی دیے. ہندو یاتری ہندو مذہب کی قدیمی شادانی دربار حیات پتافی کے یاترا کے بعد ننکانہ پہنچے. ہندو یاتریوں نے شیواوتاری سدھ گرو سوامی شودا رام کے 316ویں یوم پیدائش کے تقریبات میں شرکت کی. سائیں جسٹر لال کی سربراہی میں بھارت سے 84 ہندو یاتری واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچ گئے. ہندو یاتری صوبہ سندھ میں واقع دربار حیات پتافی، میر پور، میتھو یوگ، ماتا مندر، راکیل پور، کھوڑکی، پنواکل اور سکر میں موجود قدیمی سادھو بیلا مندر اور دیگر مذہبی مقامات کا دورہ کیا. ننکانہ صاحب یاتری دورہ پاکستان مکمل ہونے کے بعد آج 15 جنوری کو واپس بھارت روانہ ہو جائیں گے. خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے. بیورو چیف جہانزیب علی کاتیال کی رپورٹ کے مطابق
पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर हैदराबाद में जश्न मौलूद काबा इमाम अली अलैहिस्सलाम की योम विलादत पा सादत के हवाले से एक तकरीब ज़ेर सदारत PFC के मैनेजर सिकंदर मुस्तफाबाद ने की, जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम के सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी SP पुलिस हेडक्वार्टर खाजी मसूद इकबाल ने कहा कि आज एक दिन ऐसा खुशी का मौका है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत पा सादत हुई और इस दिन दुनिया भर समेत पाकिस्तान और सिंध और हैदराबाद में भी मनाई जाती है। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में जितने अल्फाज इनके लिए पेश करें वो कभी ख़त्म नहीं हो सकेंगे और इनके घरानों की कुर्बानियाँ लाजवाल एक मिसाल है। जबकि मेहमान खसूसी SP हेडक्वार्टर खाजी मसूद इकबाल को सिंधी टोपी और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौका पर PFC के एडिशनल इंस्पेक्टर सिकंदर अली चांदियो, असिस्टेंट मैनेजर कंवल सोलकी, वुमेन पुलिस की दिलेर खातून सकीना भट्टी, एहसासी मेहमानों में इंस्पेक्टर मोहम्मद खान बरहामानी, सीनियर सहाफ़ी जाजिब अली कातियार, सिंध वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की सदर बुशरा अब्बासी, हैदराबाद हिंदू कौंसिल की सरपरस्त आला मक्खी महेश चंद, सहाफ़ी ज़िशान अली, PFC के स्टाफ मोहम्मद अली और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। और आखिर में पुलिस सहूलियत सेक्टर के मैनेजर इंस्पेक्टर सिकंदर मुस्तफ़ा ने मुल्क और वज़ीर पाकिस्तान की सलामती के हवाले से खसूसी दुआ भी करवाई। दूसरी जानिब हैदराबाद में तर्जमान हैस्को के मुताबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैस्को फैजुल्लाह डारी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैस्को का इजाफी चार्ज संभाल लिया। चेयरमैन हैस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी से डायरेक्टर जनरल HR शफीक अहमद मेमन की दस्तखत से ऑर्डर जारी कर दिए गए। हैस्को चीफ फैजुल्लाह डारी ने कहा कि फर्द वाहिद कुछ नहीं होता, अहदाफ के हसूल के लिए इदारे से वाबस्ता हर शख्स और हर कारकुन अपनी जिम्मेदारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाए, हर मुलाजिम को इज्जत मिले की लिहाजा हैस्को की तरक्की के लिए हमें मजबूत टीम वर्क के तहत काम करना होगा। कंपनी की बेहतरी और तरक्की के लिए हम सब पुरअज़म होकर काम करेंगे और ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब करेंगे जिससे आम सारिफ को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले और कंपनी कल्चर भी जिद्दत आए। HQ अफसरान ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फैजुल्लाह डारी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे से संभालने पर मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने वाले अफसरान में शफीक अहमद मेमन, रियाज अहमद पठान, अब्दुल गफूर शेख, सुहेल अहमद शेख, गुलजार अहमद दस्ती, मोहम्मद सादिक और दीगर अफसरान ने हैस्को चीफ का इंचार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं कसोवाल से, जहां थाना सदर चीचा वतनी की हदूद कोटला दीप शहीद में मुखालफी ने 9 साला बच्चे को कत्ल करके जंगल में फेंक दिया। इतला पर DSP सर्कल चीचा वतनी और SHO थाना सदर मौका पर पहुंच गए। पुलिस थाना सदर की हदूद 113 बारैल कोटला दीप शहीद के रियाज लपनाना का 9 साला बेटा मोहम्मद जुबैर गुज़िश्ता शाम अपने वालिद से पैसे लेकर नज़दीनी दुकान पर गया, लेकिन काफी देर तक जब वापस न आया तो इसके वालिद हमरा रशीद और फिदा हुसैन केस की तलाश करने के लिए निकले और मसाजिद से भी दोबारा ऐलान करवाया तो 7 बस्ती के काफी लोग जमा होकर बच्चे को तलाश करने निकल गए। तलाश करते हुए जब वो जंगल में पहुंचे तो खाल नंबर 2 के वट पर इसके बेटे की लाश पड़ी हुई थी, जिसको रस्सी के फंदे से गला घोंट कर कत्ल किया गया था। गोहान ने बताया कि रियाज और आशिक को कुछ देर कबल मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा, जिनके साथ हमारा पहले ही मुकदमा चल रहा है और इन्होंने धमकी दी थी कि आप का कोई भी शख्स हमें मिला हम इसको कत्ल कर देंगे। इतला पर DSP सर्कल चीचा वतनी तासीर रियाज चीमा और पुलिस थाना सदर के SHO मुदस्सिर गुफार मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने मकतूल के वालिद मोहम्मद रियाज की दरख्वास्त पर मुल्जिमान आशिक, रियाज, शौकत, अल्ताफ और 2 नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जहां मलकता चौक से हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद जक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक साबका सदर पार्ट का वफ्द के हमरा DPO ऑफिस का दौरा। साबिक सदर ओकाड़ा बार एसोसिएशन राव मोहम्मद अशरफ ने तहसील बार दीपालपुर और तहसील बार नाला खोर्द के साबका सदूर के हमरा DPO ऑफिस का दौरा किया। साबका बार के अहदेदारान के किरदार को सराहा किया। DPO ने सदर बार और इनकी टीम को अपना किरदार हुसन तरीके से निभाने पर खराज तहसीन पेश किया। मोअज़्ज़िज़ वकला में शील्ड्स भी तकसीम की गई। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद और DSP लीगल करीमुल्लाह भी मौजूद थे। शहरियों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में पुलिस और बार का चोली दामन के साथ है। मुस्लिमों को कैफे किरदार तक पहुँचाने और अमन अमान के क़याम में वकला बरादरी का कलीदी किरदार है।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर नॉलेज ऑफ सिटी के नाम से मुतारिफ करवा दिया। यूनिवर्सिटियों का शहर नारोवाल तरक्की की तरफ गामजन है। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में 3 रोज़ यूथ फेस्टिवल का आगाज़ किया गया, जहाँ पर तलबा तलबात को इंटरटेन करने के अलावा दीगर शोबाजात के स्टॉल लगाए गए। नॉलेज ऑफ सिटी नारोवाल में पहला सॉफ्टवेयर हाउस मिजान सोल्यूशन के नाम से काम शुरू कर दिया गया, जहाँ यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर न सिर्फ इंटर्नशिप के साथ अपनी तालीम को मज़ीद बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकेंगे। मेज़बान सोल्यूशन में ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मेज़बान सोल्यूशन में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब कोर्सेज समेत दीगर व तमाम शोबाजात जिन पर अबूर हासिल करके तलबा तलबात आने वाली ज़िंदगी में कामयाब होकर अपने वालिदैन का सहारा बन सकते हैं, करवाए जा रहे हैं। यूथ फेस्टिवल में लगाए गए स्टॉल में तलबा तलबात ने इंतहाई दिलचस्पी से मामूलात हासिल की। सॉफ्टवेयर हाउस नॉलेज ऑफ सिटी नारोवाल में खुलने से वो बच्चे और बच्चियां जो दूसरे शहर में जाकर अपनी तालीम या इंटर्नशिप नहीं कर सकते, इनका भी ये सहूलत नारोवाल में मैसर होगी। तलबा तलबात ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का शुक्रिया अदा किया। इनके खुसूसी काविशों की बदौलत नारोवाल में बड़े शहरों जैसी सहूलियत मैसर होना शुरू हो गई हैं। खाका टोकरा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। शहर के अंदरून जगह जगह गलियों में गंदा पानी और कचरा कुंडी के ढेर, मुनासिर शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा। इंतजामिया की नाअहली और हरदर्मी के सबब खाका टोकरा शहर में जगह जगह पर गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। गंदगी के ढेरों से बदबू ताफुन फैल रहा है। शहरियों का जीना हराम हो चुका। शहरी खबर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया दफ्तर में महदूद शहर के बाजारों मोहल्ले जा बजा कोनों पर गंदगी कूड़ा करकट का ढेर लगे पड़े। मोहल्ला मोहम्मदपुरा, मोहम्मद सुल्तानपुरा, मोहल्ला जहांगीराबाद में जगह जगह गलियों में गंदा पानी खड़ा हुआ है, जिससे शहर भर में सफाई के नाक़िस इंतजामात और सफाई सुथराई ना होने के बराबर है। गंदगी से फैले जाने वाले ताफुन से शहरी बीमार होने लगे, जबकि दूसरी जानिब गंदगी के ढेरों को उठाया नहीं जा रहा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से सफाई सुथराई के मुतालिक नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। आज दुनिया भर की तरह सांगड़ में भी ब्रेन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से सांगड़ में भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक सुलहरी। आज दुनिया भर की तरह सांगड़ में ब्लाइंड्स का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से सांगड़ के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िले भर से नौजवान ब्लाइंड्स ने शिरकत की। इसकी सदारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मलक शेर मोहम्मद ने की। इस मौका पर बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िन भी मौजूद थे, जिन्होंने ब्लाइंड्स नौजवानों को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। जा रहे हैं इसको मज़ीद हमारे जो भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और आखिर इस चीज़ को इनके किसी भी हवाले से दिल छिकनी न हो, ताकि आज हमने इसीलिए एक और प्रोग्राम था वो छोड़ के यहाँ आए हैं। और इंशाल्लाह ये किसी पे कोई एहसान नहीं करना। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस नियामत को, एक हमारी बहन ने तकरीर में कहा है, वो छठी जमात तक ठीक ठाक थी, आज वो आंखों की मतलब वो नहीं है बेचारी। जैसा कि आज सफ़ेद चिड़ी के आलमी दिन है 14 जनवरी, तो ब्रांड्स के जदोजहद जो शुरू किए इंशाल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ है। इनकी जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम शाना बशाना हल करने की कोशिश करेंगे और बाकायदा तौर पर इनके साथ कदम ब कदम चलने की कोशिश करेंगे। सब इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला ने किसी न किसी जगह पे इंसान में कमी पेशी रखी होती है। तो मुआशरे में इस किस्म के प्रोग्राम जो रखे जाते हैं, उसमें आजकल हमारे आइन में इनके सफ़ेद छड़ी और माजूर लोगों के लिए मुख्तलिफ फ़ंड रखे जाते हैं, जो हर तरह के कोटे में होते हैं। मैंने MPA के कोटे में भी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के कोटे में भी होते हैं। तो ये इनकी मदद करनी चाहिए, हर हवाले से इनको वो मुकाम मिलना चाहिए जो एक आम इंसान को, नॉर्मल इंसान को मिलता है। तो लिहाजा इसके अंदर बहुत सी तंजीमें जो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, जो इसमें शिरकत कर रही हैं, तो यकीनन ये इस चीज़ को सोचेंगी। तो इनको बजाय मच्छी देने के बजाय इनको मच्छी पकड़ना सिखा दिया जाए। ठीक है। ये मेरी नज़र में सांगड़ वालों के लिए एक इनकलाब है कि हम अरसे से कोशिश कर रहे थे कि ब्लाइंड लोगों की अपनी भी तंजीम बने। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसमें हम कामयाब हुए। बहुत देर से हुए, लेकिन हुए ज़रूर। और इसमें तमाम क्रेडिट अहमद उमर को जाता है, जिसने बड़ी मेहनत की और हमारे कहने पे ये कराची गया, वहाँ ट्रेनिंग ली, और माशाल्लाह आज जो है इसने 40 के करीब ब्लाइंड इकट्ठे कर लिए हैं। सांगड़ में एक वक्त वो था जब हम ढूंढते थे तो हमें एक भी नहीं मिलता था। आज 40 लोग इसके साथ हैं।
ये बहुत बड़ी कामयाबी है और हमें उम्मीद है कि अब जो सांगड़ के ब्लाइंड हैं उनकी भी तकदीर बदलेगी और उनके लिए मज़ीद ट्रेनिंग और मज़ीद तालीम और मज़ीद तरक्की के मौके मिलेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह की तकरीबात में सियासी, समाजी और ज़िले इंतज़ामिया को भरपूर तौर पर शिरकत करनी चाहिए ताकि नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलरी। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।